जिसके चेहरे पर दाढ़ी है वो चरमपंथी है, जिसके नमाज की टोपी है वो चरमपंथी है। ये हमारी माँ और बहनों के सर को दुपट्टा या हिजाब या बुर्का है, राजद और गठबंधन की नजर में चरमपंथी है। और कौन राजद की नजर में, तेजस्वी की नजर में चरमपंथी नहीं है, जो उसके बाप नालों के सामने आकर सुन तेजस्वी पर आप उगल रहे थे ओवैसी, लेकिन किशनगंज में तो ओवैसी के प्रत्याशी तौफीक आलम मर्यादा ही भूल गए। वो धमकाने पर उतर आए, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। आज ने लालू का बेटा, चाणक्य का बेटा तेजस्वी ने कहा है कि हमारा सदस्य ओवैसी चरमपंथी है। ये इंसाना में तुम्हारा तेजस्वी, अरे शायद तुम भूल गए तुम्हारा बाप मुख्यमंत्री था, उस समय नरसिंहार बना हुआ करता था बिहार में। बिहार को तुम जंगल राज बना दिया था। लालू राज में चारा चोर का बेटा जवान लगाम देकर के बोलो असदुद्दीन साहब आज सिर्फ बहादुरगंज का नेता नहीं है, किशनगंज का नेता नहीं है, बिहार का नेता नहीं है, हैदराबाद का नेता नहीं है, बल्कि 30 करोड़ मुसलमानों का आवाज बना हुआ है। अगर आंख से देखोगे तो आंख निकाल लेंगे, उंगली दिखाओगे तो उंगली काट देंगे। शशि भूषण हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। शशि भूषण, चुनाव में तो प्रचार की इजाजत दी जाती है, जनता को अपने प्रति वोट दे पाए उसके लिए आकर्षित करने के लिए बयानबाजी होती है। ये आंख निकाल देंगे, हाथ काट देंगे, जीभ काट देंगे, ये किस तरह की मर्यादा है? देखिए, मर्यादाएं टूट रही हैं और चुनाव जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, चुनाव का दौर प्रचार का, वैसे वैसे तल्खी और बदजुबानी कह लीजिए अर्पिता, वो चीजें देखने को मिल रही हैं। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि सीमांचल के इलाके में जो बयानबाजी हो रही है, जो बदजुबानी हो रही है चुनाव प्रचार के दौरान, वो एनडीए और महागठबंधन के बीच नहीं, बल्कि महागठबंधन और ओवैसी की पार्टी जो एमआईएम है, एआईएमआईएम, उनके नेताओं के बीच हो रही है। पहले तेजस्वी यादव की तरफ से बयान, फिर ओवैसी की तरफ से, फिर तौफीक आलम की तरफ से। तो ये बयान बताता है कि सीमांचल में अल्पसंख्यक वोटों पर अधिकार के लिए किस तरह की रस्साकसी जो है वो महागठबंधन, खासतौर पे आरजेडी और दूसरी तरफ एमआईएम जो है उसके बीच चल रही है। लेकिन मोकामा भी हॉट सीट है और मोकामा में जिस तरह से कल ललन सिंह प्रचार कर रहे थे, अब आरजेडी ने जो क्लेम किया है एक वीडियो ट्वीट करते हुए, और ये दावा किया है कि ललन सिंह गरीबों को घर से नहीं निकलने देने की बात कर रहे हैं। लेकिन जो